बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद व सलाम के साथ। आज हमने नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करनी है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOTs का एब्रीविएशन है। इससे पहले हमने वेस्पर थ्योरी, BBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी किया है। हाइब्रिडाइजेशन से नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन तक हमने क्या पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग के बाद वो न्यू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, देन वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से थोड़ा सा नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। इससे पहले हमने जितनी भी चीज़ें स्टडी की हैं उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जिक्र नहीं था, जस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जिक्र कर रहे थे और उनकी ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे और उनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में बॉन्ड्स बन रहे थे। अब यहाँ पर जिक्र आ जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये मेन पोस्टुलेट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है इसका वो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच कंसीडर्स द होल मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट। पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो एक यूनिट की फॉर्म में हमने उसको कंसीडर करना है। उसमें हमने डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को कंसीडर नहीं करना, बल्कि होता क्या है कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट एटम्स के वो ओवरलैप करते हैं, कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो पूरे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे मॉलिक्यूल का है। सपोज वाटर का मॉलिक्यूल है तो वाटर के मॉलिक्यूल में अगर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे मॉलिक्यूल का है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट मॉलिक्यूल है। वो हमने डिफरेंट एटम्स के साथ कंसीडर नहीं करना उनको, बल्कि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर हमने कंसीडर करना है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे मॉलिक्यूल का है। इट अज्यूम्स दैट, सेकंड पोस्टुलेट है, इट अज्यूम्स दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स of combining atoms overlap to form new orbitals called molecular orbitals which are characteristic of whole molecule। ये न्यू चीज़ आई है molecular orbital theory में। molecular orbitals का जिक्र कर रहे हैं हम इसके अंदर। और जो बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसने 2 या 3 न्यूक्लियाई को ऑक्यूपाई करना है। सपोज अगर 2 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, 2 एटम्स के कंबाइन करने से उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जब वो कंबाइन किए हैं और एक अगर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर बनते हैं तो वो जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसने उन 2 एटम्स के दोनों न्यूक्लियाई को ऑक्यूपाई करना है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप के नतीजे में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सपोज ये बना है तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने दोनों न्यूक्लियाई ऑक्यूपाई कर लेने हैं। अगर 3 एटम्स होते तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना था उसने 3 न्यूक्लियाई को ऑक्यूपाई कर लेना था। अब ये एज अ होल एक यूनिट कंसीडर होता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है एक पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसीडर होता है। फोर्थ पोस्टुलेट है कि जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जिस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते थे, हम कहते थे कि ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे तो बनने वाले हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी 2 होंगे। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते थे तो बनने वाले हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी 3 होते थे। लेकिन वहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हो रही थी, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तादाद भी 2 होगी। लेकिन अब इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होगी, एक की एनर्जी लो होगी और दूसरे की एनर्जी हाई होगी। अगर हम s ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, सपोज 2 s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, एक s ऑर्बिटल और
दूसरा s ऑर्बिटल। तो इन दोनों के ओवरलैप के नतीजे में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और इन जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें से एक लोअर एनर्जी पे होगा, इसलिए हम इसको लो लिख रहे हैं। एनर्जी जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि इसकी एनर्जी लो है, और दूसरे वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी हाई होगी, इस तरह से। तो यहाँ पर ये फोर्थ पोस्टुलेट आ जाता है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 2 बनेंगे, लेकिन उनकी जो एनर्जी है उसमें डिफरेंस होगा, एक की एनर्जी लो होगी और दूसरे की एनर्जी हाई होगी। ये जो मैंने ओवरलैपिंग दिखाई है ये मैंने s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखाई है। s वाले जब ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जो लोअर एनर्जी वाला होता है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और जो हायर एनर्जी वाला होता है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सपोज इधर अगर इसका न्यूक्लियाई था सेंटर में और इसका न्यूक्लियाई था, तो अब जब ये ओवरलैप कर गए हैं तो ये न्यूक्लियाई इस तरह सेंटर में आ गए हैं, और अब देखें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस। ये जो 2 न्यूक्लियाई जिस लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं ये एक्सिस है, अबाउट द एक्सिस ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, इसको मॉलिक्यूलर एक्सिस कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर होंगे तो उस टाइम ये सिमेट्रिकल होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर इधर एक न्यूक्लियस आ जाएगा और एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा। यहाँ सेंटर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको नोड कहते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर अनसिमेट्रिकल आर लेस सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई अबाउट द एक्सिस ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई। तो ये अनसिमेट्रिकल या लेस सिमेट्रिकल क्यों है कि सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। जब सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या उनके होने के चांसेस कम होंगे तो इस स्पेस को हम कहते हैं नोड। नोड की स्पेस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की होने के चांसेस बहुत कम हों या ना होने के बराबर हों। तो थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जिक्र आया है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। सपोज अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, लेकिन उनकी एनर्जीज़ में डिफरेंस होगा। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। लो एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो सिमेट्रिकल है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो लेस सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और एस की केस में अगर हम बात करें तो एस के केस में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था उसको हमने सिग्मा कहना है, क्योंकि वो हेड टू हेड ओवरलैप से बन रहा है। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको हम कहेंगे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह ये डिफरेंस भी हमने कर लिया है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दरमियान में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये वाला क्वेश्चन आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनेगा वो बनाते हैं। ये एक s ऑर्बिटल है एक हाइड्रोजन का और दूसरी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एनर्जी जो है ये टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज़ कर रही है। अब जब 1s ऑफ 1 हाइड्रोजन 1s ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करते हैं, क्योंकि ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो शेप्स आप देख सकते हैं कि 2s
जब ओवरलैप करते हैं तो बॉन्डिंग वाले की शेप किस तरह से है और एंटी बॉन्डिंग वालों की शेप्स किस तरह से है। ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। ये क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप से बन रहे हैं इसलिए इसको सिग्मा कहते हैं, और क्योंकि 1s वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं इसलिए इसको सिग्मा 1s से डिनोट करेंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग है उसको सिग्मा स्टार 1s से डिनोट करेंगे। तो इस तरह एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से बनेगा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस केस में s ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे। s के अलावा p ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करते हैं, लेकिन p ऑर्बिटल्स दो तरह से ओवरलैप करते हैं। p ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, और साइड वाइज ओवरलैप करके वो पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। पहला जो है वो है हेड टू हेड ओवरलैप या हेड ऑन अप्रोच। हेड ऑन अप्रोच के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है अगर दो p ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं। p ऑर्बिटल की शेप्स आपको पता है, डम्बेल शेप होती है, लोब्स की फॉर्म में होती है। अगर हमारे पास 2px ऑर्बिटल है, एक 2px एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा 2px एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, इनका एक्सिस सेम है। अगर ये सेम एक्सिस के अलोंग आकर ओवरलैप करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, आमने सामने से आके ओवरलैप करते हैं, तो इस ओवरलैप के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और क्योंकि ये सिग्मा 2px वालों के ओवरलैपिंग से बन रहा है इसलिए हम इसको सिग्मा 2px से डिनोट करेंगे। और क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि ये सेंटर में ये वाले लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं तो सेंटर में इस तरह से बन जाएगा और साइडों से स्मॉल लोब्स बन जाएंगे। तो ये सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, और ये वाले जो हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप्स भी आपको नज़र आ रही हैं, और इनमें भी सेंटर में नोड है। नोड का मतलब होता है कि ऐसी स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के होने के चांसेस बहुत कम या ज़ीरो होते हैं उसको नोड कहते हैं। तो ये क्योंकि अनसिमेट्रिकल हैं, इसलिए अनसिमेट्रिकल हैं क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर नहीं होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर मिलेंगे। इस तरह हेड ऑन अप्रोच से सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरी अप्रोच इनकी है साइड वाइज अप्रोच, जब p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल क्या होते हैं? इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब जब पैरेलल फॉर्म में ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये अबव एंड बिलो साइड से ओवरलैप करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, AO जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एब्रिविएशन के लिए लिया गया है, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, AMBO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब P वाले साइड वाइज ओवरलैप करते हैं फ्रॉम अबव एंड बिलो साइड, तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी शेप इस तरह से होगी, क्योंकि बिलो साइड से जो हुआ उसने इस तरह से शेप बना दी और अबव साइड से शेप इस तरह से बन गई। तो ये जो शेप्स आपको नज़र आ रही है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पर हैं, और जो सेंटर में देखें आपको जो लाइन नज़र आ रही है इस लाइन पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अबव एंड बिलो साइड पे होंगे। तो सेंटर वाले जो लाइन है इस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसको नोडल प्लेन कहते हैं। नोडल प्लेन वेयर देयर आर ज़ीरो चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन या वेयर देयर इज़ ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो उस प्लेस को कहते हैं नोडल प्लेन। तो जो ये वाला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये पाई है, साइड वाइज ओवरलैप के नतीजे में बनने वाले ऑर्बिटल को कह रहे हैं ये बांड जो है ये पाई बांड बन रहा है। और क्योंकि ये 2pz वालों के ओवरलैप से बना है तो इसको पाई 2pz के इससे डिनोट करेंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग है उसको पाई स्टार 2pz से डिनोट करेंगे। और इनकी शेप्स भी आपने देख लेनी है। इसके केस में शेप इस तरह से बन जाएगी और सेंटर में इसमें भी
नोड है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ कर रही है, यानी इस वाले की बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसको समराइज़ कर लेते हैं हमने। एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग देखिए हाइड्रोजन के केस में जब होती है, जब दो एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, तो उस टाइम सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक सिग्मा मालिक्यूलर ऑर्बिटल और एक सिग्मा स्टार मालिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा वाला बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग होता है। दूसरा हमने पी के केस में देखा है, पी वाले जो हैं वो दो तरह से ओवरलैप करते हैं। हेड टू हेड ओवरलैप के नतीजे में उनका भी सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड वाइज ओवरलैप के नतीजे में उनका पाई बॉन्ड बनता है। और पी की अगर हम बात करें तो पी तीन तरह के होते हैं। अगर टू वाले ही बात करें तो 2px, 2py और 2pz, ये तीन डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इनको डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्यों कहते हैं? डी जनरेट यानी कि इनकी एनर्जीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। 2py और 2pz वाले की एनर्जी सेम होती है, ये दोनों डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। 2px वाले जो है इसकी स्लाइटली डिफरेंट होती है। 2px वाले जो मोस्टली जब ओवरलैप करते हैं किसी भी एटम के ऊपर, अगर p हैं तो वो तीन होंगे, px भी होगा, py भी होगा और pz भी होगा। इसी तरह ये एटम अगर किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस पर भी px, py और pz होगा। और ये ऑब्वियस सी बात है कि इन तीन पी में से कोई एक पी जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, तो एक लाजमी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वो 2px वाले भी हो सकते हैं, वो 2py वाले भी हो सकते हैं, वो 2pz वाले भी हो सकते हैं। जब एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे तो बाकी जो दो रिमेनिंग हैं वो लाजमी बात है कि वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि अब जिस तरह से ये बन गया है ये यहाँ से मूव नहीं कर सकता। तो अब बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकते, उन्होंने साइड वाइज ओवरलैपिंग ही करनी है, ये लाजमी है। तो इस तरह से दो पाई बॉन्ड बनेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। टोटल पी ऑर्बिटल्स का जो सेट होता है वो तीन उसमें होते हैं, तीन ओरिएंटेशंस होती हैं, तीन एक्सिस के अलोंग, तीन कोऑर्डिनेट्स के अलोंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, इनको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो जब किसी एक एटम के तीन पी ऑर्बिटल्स किसी दूसरे एटम के तीन पी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं तो हम कहते हैं ये एक सेट है पी का और ये दूसरा सेट है पी का। टोटल कितने पी जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं? 6। एक एटम के भी तीन और दूसरे एटम के भी तीन। अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, लेकिन 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। लेकिन जो सिग्मा वाला है उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी और 2py और 2pz जो हैं अगर वो पाई बॉन्ड बनाते हैं तो पाई वालों की जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट होंगी। अब हम डिफरेंट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें दो एटम्स होते हैं, जैसे कि हीलियम He2, दो एटम्स हैं और ये होमोन्यूक्लियर हैं। होमोन्यूक्लियर का क्या मतलब होता है कि दोनों एटम्स सेम हैं, दोनों हीलियम के एटम्स हैं। हीलियम के अलावा फ्लोरीन F2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, ये सारे होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। वन बाय वन हम इन सब की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे और डिफरेंट जो चीज़ें हमने इसके अंदर स्टडी करनी है उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हीलियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, He2। स्ट्रक्चर बनाना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरत होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो 1s के अंदर ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसका एक ही शेल है, यही इसका आउटर मोस्ट शेल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर हम आउटर मोस्ट शेल यूज़ करते हैं, उन ऑर्बिटल्स को यूज़ करेंगे, उनकी ओवरलैपिंग करवाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ हीलियम है।
हीलियम का एक एटम हीलियम के दूसरे एटम के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाता है। एक हीलियम के पास भी 1s ऑर्बिटल है, दूसरे हीलियम के पास भी 1s ऑर्बिटल है। अब हम शेप्स को नहीं देखेंगे, s ऑर्बिटल की शेप या p ऑर्बिटल की शेप्स नहीं बनाएंगे, हम जस्ट इनको सर्कल से शो करेंगे और सिर्फ इनके नाम जो हैं वो मेंशन करेंगे और उनकी ओवरलैपिंग शो करेंगे। अब 1s ऑफ 1 हीलियम और 1s ऑफ सेकेंड हीलियम, ये दोनों s ऑर्बिटल्स, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये ओवरलैप करेंगे क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो लोअर एनर्जी वाला है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लोअर एनर्जी वाला सिग्मा है क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप से बन रहा है। एस वाले जब भी ओवरलैप करते हैं वो हमेशा सिग्मा बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और क्योंकि ये 1s के ओवरलैप से बन रहा है तो ये सिग्मा 1s है। और एंटी बॉन्डिंग वाला जो है हायर एनर्जी पे उसको हम सिग्मा स्टार 1s से डिनोट करेंगे। अब जब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लिए उसके बाद अगला जो काम आपने करना होता है वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 रूल्स होते हैं, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। ये तीनों रूल्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए होते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर एनर्जी की तरफ होती है, यानी कि अगर ये वाले ऑर्बिटल्स हैं तो सबसे पहले इन लोअर वाले ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं और जब इधर फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर हमने हायर वाले ऑर्बिटल्स की तरफ जाना है। लोअर से हायर की तरफ मूव करते हुए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी एक शेल या ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम नहीं हो सकता, उन दो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो ये है अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और हुंड्स रूल क्या कहता है कि अगर डी जनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, p वाले 2px 2py और 2pz, अगर ये 3 मौजूद हैं और हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, सपोज हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर फिल करने हैं तो हम पहले उसको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन करेंगे और बाद में हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम यूँ इस तरह नहीं करेंगे कि 1 2 3 4, ये फिलिंग गलत है। हम क्या करेंगे कि पहले इस तरह सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 3 हो गए, अब इसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे 4। इस तरह से जब डी जनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे तो पहले उनको सिंगली फिल करेंगे एंड देन उसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये 3 रूल्स जो हैं इनको फॉलो करते हुए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है। और फिलिंग किस तरह से करनी है कि हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स पहले काउंट कर लेने हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल वो काउंट कर लेने हैं। इस 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की हमने फिलिंग करनी है। स्टार्ट हमने बिलो साइड से करनी है और ऊपर की तरफ हमने फिल करते जाना है, यानी लोअर एनर्जी से स्टार्ट करना है और हायर एनर्जी की तरफ फिल करते जाना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हो जाएंगे। सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंप्लीट करने हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से हीलियम के केस में बॉन्डिंग के अंदर भी और एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और इनके जो स्पिन्स हैं वो अपोजिट हैं। अगला जो काम आपने करना है वो बॉन्ड आर्डर कैलकुलेट करना है। तरतीब आपने याद रखनी है। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद हमने आउटर मोस्ट शेल जो है उसके ऑर्बिटल्स लेने हैं, उनकी ओवरलैपिंग करवानी है। ओवरलैपिंग करवा के हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है। जब डायग्राम हमने बना लेनी है तो उसके बाद हमने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के बाद आपने बॉन्ड आर्डर कैलकुलेट करना है। अब बॉन्ड आर्डर क्या होता है, 2 एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि ऑक्सीजन 2 होंगे उनके दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, 2 इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है।
और हीलियम की अगर हम बात करें He2, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करने से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। और ये होता क्या है, इट इज़ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाफ ले रहे हैं ना, ये हाफ ऑफ द डिफरेंस, माइनस जो कर रहे हैं ये डिफरेंस है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। अब हीलियम के केस में निकाल लेते हैं। हीलियम के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि एक हीलियम दूसरे हीलियम के साथ बॉन्ड बनाता ही नहीं है। इस तरह हमें ये कंफर्मेशन भी हो जाती है कि हीलियम एक नोबल गैस है, हीलियम इनर्ट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। और जो लास्ट चीज़ हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है या अंडरस्टैंड करनी है वो एनर्जी का ऑर्डर है। उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्बिटल्स की तरतीब देनी है। सबसे पहला जो ऑर्बिटल है वो सिग्मा 1s है और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी से आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं सिग्मा 1s और इसकी एनर्जी स्मॉलर है। और उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार 1s, और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। इस केस में ये इसका एनर्जी का ऑर्डर आ जाता है हीलियम का। जिस तरह से हमने हीलियम का कैलकुलेट किया, हीलियम की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई है, सेम इसी तरह हाइड्रोजन की भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है और बॉन्ड ऑर्डर 1 होने का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। डिफरेंट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन के बाद हीलियम He2, हीलियम के बाद लिथियम, अगर इसका Li2 बनता है, यानी हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, इसमें से कुछ जो है वो बनते हैं और कुछ नहीं बनते। वो बॉन्ड ऑर्डर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि किन के केस में बॉन्ड्स बनते हैं और किन के केस में बॉन्ड्स नहीं बनते। ये हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, 4 एटॉमिक नंबर बेरिलियम का होता है, इसलिए Be2 हम देखते हैं बनता है या नहीं बनता। इसी तरह 5 एटॉमिक नंबर बोरोन का होता है, B2 इसके केस में देखेंगे। 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है, इसके केस में C2 देखेंगे। कार्बन के बाद 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है, इस केस में N2। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है, O2 देखेंगे। और 9 एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का होता है, इस केस में हम F2। ये हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखे हैं। एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इनमें से कुछ जो हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते। जैसे कि हीलियम का हमने देख लिया, वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाता। लेकिन यहाँ पर इन एटम्स को, इन एलिमेंट्स को शो करने का मकसद ये है कि हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक जैसी होती है, जबकि इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इनसे डिफरेंट होती है लेकिन फिर सेम होती है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बाकी सारे एलिमेंट्स से डिफरेंट होगी। और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इनके केस में 2 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं। और क्यों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, क्योंकि इनके केस में उनके जो वो ऑर्बिटल्स हैं वो क्लोज होते हैं। जब वो क्लोज होते हैं तो वो इंटरमिक्स हो जाते हैं और इंटरमिक्सिंग के बाद उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं।
इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। नाइट्रोजन तक क्योंकि एटॉमिक नंबर कम होता है इसलिए इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्लोज होते हैं। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाता है तो ऑर्बिटल्स के दरमियान में डिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर जाता है और उनके मिक्सिंग के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में, इस एस में भी 2, 4, 5, 6 और 7। अब इसका ये जो 2s और 2p x ऑर्बिटल्स हैं ये क्लोज होते हैं, करीब होते हैं, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं। जब ये इंटरमिक्स हो जाते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है उसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जबकि ऑक्सीजन के केस में 2, 4, 5, 6, 7 और 8, ऑक्सीजन के केस में 2s और 2p x के दरमियान में डिफरेंस ज़्यादा है, इनकी एनर्जीज़ के दरमियान में भी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ये इंटरमिक्स नहीं होंगे, ये सेपरेट रहेंगे। जब ये सेपरेट रहते हैं तो इसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो नॉर्मल होगी। तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो नाइट्रोजन की होगी। और अगर कार्बन का C2 बनता है तो कार्बन बोरोन B2, बेरिलियम Be2, लिथियम Li2, हीलियम He2 और हाइड्रोजन H2, इन सब के केसेस में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगी और इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा।